मार्गदर्शन क्विज श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं 20 टॉप पुस्तक और उसके लेखक, यानी 20 प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक के साथ हैं। हमारे साथ हैं अनामिका। स्वागत है अनामिका आपका जी। अनामिका, हम आपसे 20 प्रश्न पूछेंगे और इस प्रश्न को हम 3 कैटेगरी में बांट के पूछेंगे। एक टाइप का जो प्रश्न होगा उसमें आपके पास प्रश्न के अलावे प्रश्न के साथ 4 विकल्प होंगे और 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प चुनना होगा। और दूसरा प्रकार होगा जिसमें कि हम आपसे ये जानेंगे, पुस्तक का नाम हम बोलेंगे, उसके लेखक आपको बताने होंगे। और तीसरा जो होगा वो ट्रू फॉल्स राउंड होगा। तैयार है? चलिए, पहला सवाल आपसे है। शिव खेरा का नाम आप सुनिए जी। शिव खेरा, जिनकी पुस्तक जीत आपकी काफी प्रसिद्ध हुई और उस पुस्तक ने उनको भी काफी प्रसिद्ध किया। आपको बताना है जिन पुस्तकों का हम नाम लेने जा रहे हैं उनमें से कौन सी पुस्तक शिव खेरा की है। वाइड एंगल, अनब्रेकेबल, यू कैन सेल, द रिमूव्ड। यू कैन सेल। यू कैन सेल शिव खेरा की। यू कैन सेल बिल्कुल सही उत्तर दिया है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि वाइड एंगल महान क्रिकेटर, भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले की रचना है। वहीं अनब्रेकेबल यह मैरी कॉम की रचना है और द रिमूव्ड ब्रैंडन हॉब्सन की रचना है। अगला सवाल आपसे है, निम्न में से कौन सी पुस्तक अनुपम खेर, प्रसिद्ध अभिनेता, द कश्मीर फाइल देखे, कश्मीर फाइल के कश्मीरी पंडित अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। अनुपम खेर द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। लेसन्स लाइफ taught me unknowingly, your best day is today। फिर से एक बार मैं तीनों का नाम बोल देता हूं। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, योर बेस्ट डे इज टुडे। और चौथा विकल्प है इनमें से सभी। इनमें से सभी। इनमें से सभी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 2011 में इनकी पुस्तक पहली, इन तीनों में जो पुस्तक सबसे पहले आई थी वो थी 2011 में आने वाली द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। वही इनकी आत्मकथा है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, और जो 2019 में प्रकाशित हुई। और योर बेस्ट डे इज टुडे लेटेस्ट बुक है 2020 की। अगला सवाल आपसे है, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स के लेखक कौन हैं। वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए, कुलदीप नैयर, गिरीश कर्नाड, सोली जे सोराबाजी, ए आर लक्ष्मणन। सोली जे सोराबाजी। थोड़ा जोर से बोलिएगा। सोली जे सोराबाजी। सोली जे सोराबाजी द राइट आंसर। चेतन भगत का नाम सुने जी। पक्का जी। अच्छा, तो आपको बताना है, बहुत चर्चित पुस्तक है 400 डेज। इसके लेखक कौन है। नवतेज शर्मा, वीवीएस लक्ष्मण, अरुण शौरी, अमिताभ घोष। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो कौन है। चेतन शर्मा। चेतन भगत। चेतन भगत, मतलब चेतन भगत बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 400 डेज का चेतन भगत। चेतन शर्मा से ख्याल आया कि चेतन शर्मा एक बड़े प्रसिद्ध क्रिकेटर थे और 1987 के वर्ल्ड कप में उन्होंने न्यूजीलैंड के विरुद्ध हैट्रिक विकेट लिया था। और एक आपने चर्चा की और खास बात ये रही कि उनके नाम से जुड़ा हुआ एक कीर्तिमान है। भारत के पहले हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं वनडे क्रिकेट में। और वो भी हैट्रिक को जो उन्होंने पूरा किया था वो वर्ल्ड कप 1987 रिलायंस वर्ल्ड कप में पूरा किया था। इसमें खास बात ये भी घटित हुई थी, सुनील गावस्कर जिनके जीवन में केवल एक शतक है वनडे क्रिकेट में, वो शतक उसी मैच में आया था।
तो एक साथ सुनील गावस्कर के शतक आए थे, चेतन शर्मा के हैट्रिक आए थे। अगला सवाल आपसे है, किस पुस्तक की रचना शशि थरूर ने नहीं की है? द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द न्यू वर्ल्ड डिजॉर्डर एंड द इंडियन इंपरेटिव, द व्हिस्लर, द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। ऑप्शन सी, द व्हिस्लर। द व्हिस्लर, यानी बाकी सब क्या किया है? यानी द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर क्या किया है, द न्यू वर्ल्ड डिजॉर्डर एंड द इंडियन इंपरेटिव का किया है, द हिंदूज वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म इसका भी किया है। नहीं किया है तो द व्हिस्लर का किसने किया बता सकते हैं? द व्हिस्लर। हाँ, यानी शशि थरूर ने नहीं किया है। अच्छा, तो चलिए मैं बता देता हूं, आप सही हैं, और जिसने इसकी रचना किया है जॉन ग्रिशम ने, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुचर्चित पुस्तक के रचनाकार हैं संजय बारू, अमिताभ घोष, शशि थरूर, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह द राइट आंसर। और अगला सवाल है आपसे, समुद्र मंथन किसकी रचना है? अरविंद अडिग, सेन वार्न, शंकरसन ठाकुर, सी राजा मोहन। सी राजा मोहन। सी राजा मोहन का है समुद्र मंथन जी। हाँ जी। अच्छा, चलिए बिल्कुल जैसा ही उत्तर दिया। अब आपके वैकल्पिक प्रश्न खत्म हो जाते हैं, नॉन वैकल्पिक प्रश्न शुरू होते हैं आपके लिए। आपको बताना है हाफ गर्लफ्रेंड, नाम सुने जी? किसकी रचना? चेतन भगत। चेतन भगत की, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल है, फ्लड ऑफ फायर, फ्लड ऑफ फायर किसकी रचना है? अमिताभ घोष। अमिताभ या अमिताभ? अमिताभ। वाह जी जी जी, अब बिल्कुल ठीक है, अमिताभ घोष इज द राइट आंसर। इमर्जिंग इंडिया किसकी रचना? बिमल जलानी। बिमल जलान, बिमल जलान जिनके रुपया पर जिनके नाम है रहते, देखे कभी रुपया पर और 100 500 इस सब के नोट पे बिमल जलान लिखा हुआ देखे? अच्छा, किसके रुपया पर किसके साइन होते हैं? आरबी मतलब गवर्नर। किसके गवर्नर? आरबीआई के। आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, और बिमल जलान आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अगला सवाल आपसे है, हाफ ए रूपी स्टोरेज, हाफ ए रूपी स्टोरेज किसकी रचना है? शंकर। गलत उत्तर है। हाफ ए रूपी स्टोरेज। एक क्लू दे सकते हैं, इनकी पत्नी एक बड़ा मशहूर अभिनेत्री है, बेटी निर्देशिका भी है, और अपने भी सिने जगत से। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, गुलजार की रचना है। किसकी रचना है? गुलजार की। गुलजार की कोई फिल्म, निर्देशित फिल्म आपने देखी है? माचिस नाम सुने? माचिस हुतुतु ये सब सुने कि नहीं सुने? माचिस के निर्देशक रहे। अगला सवाल आपसे है, गोपालगंज से रैसीना रोड, बिहार के गोपालगंज से रैसीना रोड अर्थात दिल्ली के संसद भवन तक सफर तय किया एक बिहार के निम्न तल में जन्म लेने वाला गुदरी का लाल, लालू प्रसाद यादव। वाह, लालू प्रसाद यादव के जीवन पर आधारित इस किताब में महत्वपूर्ण भूमिका लालू प्रसाद यादव की भी है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें लालू प्रसाद यादव के अलावे इसकी रचना में किसका योगदान है? नलिन वर्मा का, बिल्कुल सही उत्तर है, नलिन वर्मा। कैन इंडिया ग्रो विदाउट भारत? कैन इंडिया, क्या सुंदर नाम रखा है, कैन इंडिया ग्रो विदाउट भारत, अर्थात भारत के बिना, अगर भारत का विचार मेरे मस्तिष्क में नहीं होता है तो क्या हम इंडिया का विकास कर सकते हैं? किसकी रचना है? कैन इंडिया ग्रो विदाउट भारत? शिव नहीं, शशि भी नहीं, टाइम ज्यादा आप ले रही हैं। शंकर आचार्य सही आंसर है, शंकर आचार्य। और एक खिलाड़ी आया था क्रिकेट की दुनिया में, तबाही मचा दिया, वो एक मशहूर पाकिस्तानी था, उसकी एक पुस्तक है गेम चेंजर, वो था कौन?
गेम चेंजर। हाँ, गेम चेंजर के रचनाकार। और शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी इज द राइट आंसर। शाहिद अफरीदी जब आए थे तो उन्होंने वनडे क्रिकेट में 37 गेंदों में जब शतक ठोका था तो लंबा समय तक वो कीर्तिमान रहा, जिस कीर्तिमान को कालांतर में एबी डिविलियर्स ने तोड़ा और उन्होंने 31 गेंदों में वनडे क्रिकेट का सबसे तेज तर्रार शतक ठोक दिया है। तो उससे पहले एबी डिविलियर्स से पहले वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक ठोकने का कीर्तिमान किसके नाम था? शाहिद अफरीदी के नाम था। और खास बात यह है कि 50 गेंद से नीचे 3 बार वो शतक ठोक चुके हैं और ऐसा कारनामा करने वाले विश्व के इकलौते बल्लेबाज थे। अब ट्रू फॉल्स वाली बात है। चरई बेती चलते रहो राम नाईक की रचना नहीं है। सत्य या गलत? है, यानी कि मैं गलत हूं। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। राम नाईक की रचना है फ्रॉम माई जेल तस्लीमा नसरीन की रचना है। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला है एक्चुअली आई मेट देम नौशाद की रचना है। एक्चुअली आई मेट देम। जी नहीं तो किसकी है? गुलजार की है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, माइक पकड़ेगा ना। इट हैपेंड इन इंडिया किशोर बियानी की रचना है। सही या गलत? जी किशोर बियानी की है। आप सही हैं। और अगला सवाल आपसे है ए लाइफ इन पॉलिटिक्स ओम बिरला की रचना है ना? तो किसकी? अब ये नहीं मालूम है लेकिन उसकी लाइफ इन पॉलिटिक्स ये लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सभापति पीए संगमा का है। पीए संगमा कभी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। और अगला सवाल आपसे है, बहुत चर्चित पुस्तक है आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन, अरुंधति राय की रचना है। जी हाँ है जी। करेक्ट आंसर है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड सुब्रमण्यम स्वामी की रचना है। नहीं है। किसकी? के नारायण ना। आप भी गलत है। ये तो मैं तो गलत बोल ही रहा था लेकिन आप भी गलत है। चलिए मैं आपको हाँ कुछ भी हो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एन.आर. नारायण मूर्ति की रचना है। एन.आर. नारायण मूर्ति की रचना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय साझा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। यूं ही बने रहे हमारे साथ। विविध विषयों पर हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।